पास क्या है ये खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, परीक्षा में जब प्रश्न आएगा खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रतिबिंब अनंत पर बने। दो कंडीशन में देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको इस तरह से चित्र बनाना है और चित्र को गड़बड़ नहीं करना है। एक आध बार प्रैक्टिस कर लेना कैसे कैसे चित्र बनाना है। थोड़ा ध्यान रखो, चित्र बनाते समय इकट्ठा चित्र नहीं बनाना है, एक एक स्टेप को फॉलो करोगे चित्र गड़बड़ ना होगा। जैसे पहले आप क्या बना लो, लेंस बना लो। लेंस बनाना है आपको 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाला जो है इसका एक वस्तु माने बना लो, तो ये सिर्फ एक लाइन रहे। कितना रहेगा, हाँ ये ध्यान रखो, कितने लाइन का, 3 लाइन का, और वस्तु कितनी रहेगी, 1 लाइन की। फिर यहाँ पर ये जो लेंस बनाओगे, ये पहले अब ये बन गया, अब उसकी बाद में बात करते हैं। ये 1 लाइन की क्या हो गई, वस्तु। तो सबसे पहले इसके प्रकाश केंद्र से सीधा सीधा जाने दोगे, फिर एक समांतर रेखा खींचोगे इसको, फिर इसको मिला दोगे, इसका काम खत्म हो जाएगा। तब आपको दूसरा लेंस बनाना है। जब दूसरा लेंस बनाएंगे तो कितने लाइन का, 2 लाइन का। ठीक, वस्तु कितनी है, 1 लाइन की। फिर से देख लो, ये 3 लाइन में बनेगा, वस्तु बनेगी किस में, 1 लाइन में, और ये बनेगा किस में, 2 लाइन में। ठीक, अब जब इसको बनाएंगे तो फिर ये प्रकाश केंद्र से ऐसे जानेंगे, डैश डैश यहां तक ले जाएंगे लेंस के पास तक। इसके बाद यहां से एक ये मुख्य अक्ष के समांतर यहां खींचोगे, फिर अगली लाइन पे डैश डैश करके यहां जहां दोनों लाइन मिलाओगे वहां पर आपको क्या बना देना है, प्रतिबिंब बना देना। तो चित्र को इस तरह से ध्यान रखना है। तो आप क्या कर रहे हो, अभी लेंस लेंस इकट्ठा बना रहे हो, फिर ये इसको इकट्ठा बना रहे हो, इसलिए सारा गड़बड़ हो जा रहा है। तो आप पहले एक लेंस का पूरा कर लो, कितनी जगह लगती है, क्या लगता है, इसके बाद फिर दूसरे लेंस का करना है। ठीक, तो आपका चित्र गड़बड़ ना होगा। अब इसका आवर्धन क्षमता निकालना है। यह आवर्धन क्षमता पहली कंडीशन का है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये भी बराबर डी लिखा है ना, माने ये भी का मतलब प्रतिबिंब और डी का मतलब स्पष्ट दूरी पर। ठीक, अब हमारा जो आवर्धन क्षमता का सूत्र है m बराबर बीटा अपॉन अल्फा है। इसकी परिभाषा थोड़ा सा सरल है। ये जो m होता है, मान के चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो सबसे पहले बीटा की बात करते हैं। बीटा क्या है, तो बीटा है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, है ना। और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। इसमें स्पष्ट दृष्टि नहीं जोड़ना है, इसमें स्पष्ट दृष्टि नहीं जोड़ना है। ये बनेगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता भर नहीं, क्या, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये परिभाषा बनेगी। अब देखो दूसरा स्टेप क्या कहता है, यार ये मैं लगा दिया। अब इसमें क्या लगाना है, 10, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर ये हो गया 10 बीटा अपॉन क्या हो गया, 10 अल्फा, और वहां पर लिख देंगे अल्प कोण के लिए। काहे के लिए हो जाएगा ये, अल्प कोण के लिए। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर त्रिभुज से देख करके मान रखें कि हाँ 10 बीटा कहाँ बन रहा है, 10 अल्फा कहाँ बन रहा है। तो देखो चित्र में बीटा वाला देखो, तो बीटा वाले में आपको ये दिख रहा होगा ना, ये वाला त्रिभुज, ये जो मैं ग्रीन कर दिया हूँ, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज के भीतर क्या बन रहा है, बीटा। तो जब बीटा बन रहा है तो इसी में आपको ढूंढना है कि इसका लंब क्या है और इसका आधार। तो लंब क्या है, a डैश b डैश, और ये हो जाएगा आधार b डैश e। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां जब ये 10 अल्फा है तो 10 अल्फा में अल्फा वाले त्रिभुज का देखना है। तो यहां पर ये है, ये देख लेना, ये वाला कौन सा त्रिभुज बना है, अल्फा का। अल्फा वाले में भी हमको लंब बटे आधार लिखना है। तो लंब क्या है, हाँ a डैश b डैश, आधार क्या है, o b, हाँ b डैश o या o b डैश, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ये हमारे पास आ गया। जब ये मान रख लिए फिर आपको गणित लगाना है, क्या कट रहा है, तो ये कटेगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यार, m बराबर हो जाएगा o b डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, b डैश e। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं m बराबर o b डैश है। अब यहां पर क्या लगाना है, चिन्ह की परिपाटी। तो ये ऊपर लिख देंगे चिन्ह की परिपाटी से। o b डैश का मान देखो, ढूंढो उसमें, o b डैश का मान f हो, क्योंकि ये दूरदर्शी है। दूरदर्शी में वस्तु अनंत में होती है और अनंत का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर, इसलिए यहां पर मैं लिख दिया क्या, FO। ठीक है, अगला देखो b डैश e ढूंढो।
हाँ, तो ये बी डैश ई है, इधर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू ई। ये हमारा हो जाएगा। यदि मैं एक बार और लिख देता हूँ माइनस बीच में लगा के, एफ ओ अपॉन क्या हो गया यू ई। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। पहला समीकरण जब आ जाएगा तब आपको फिर अगला स्टेप देखना है। अगला स्टेप क्या कहता है यार, यहाँ पर चिन्ह की परिपाटी तक हो गया, ये भी हो गया। अब हमको क्या करना है, लेंस सूत्र, है ना। तो लेंस सूत्र अब हम किसके लिए लगाएंगे, यहाँ पर दो लेंस है। ये पहला वाला होता है अभिदृश्यक और दूसरा वाला क्या होता है नेत्रिका। तो यहाँ पर लिए है नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र लगाने पर, ठीक है ना, या लेंस सूत्र में मान रखने पर, ऐसा लिख देंगे। लेंस सूत्र में क्या रखना है, मान। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f। तो देखना वही 1/f ही लिख रहा हूं, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि इसका फोकस है कि उसका फोकस है। तो क्या करूं, f के नीचे क्या लगा दूं, e, माने उसका है, सब कुछ उसके लिए, ठीक है। फिर देखना है 1/f भी होता है, v का मान इसमें क्या है, हाँ यहाँ मिट गया है, यहाँ क्या है d, तो इधर है तो यह क्या हो जाएगा माइनस d। फिर ये माइनस 1/u होता है ना। अब कैसे पता चले कि इसका है कि इसका है, तो u के नीचे क्या लगा देते हैं e, तो ये हो जाएगा माइनस यू ई, इस तरह से। अब इसमें d का गुणा नहीं करना होता, क्या लिखा हूं रेसिपी में d का गुणा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 1/f ही इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/d और प्लस हो जाएगा 1/u ई, ठीक। बस इस माइनस एक वाले को हम इधर लिख देते हैं, तो ये इधर आके ऐसा लिख देता हूं 1/d प्लस हो जाएगा 1/f ही बराबर क्या हो जाएगा 1/u ई। ये हो जाएगा आपका दूसरा। हाँ, आप इसमें 1/f ही प्लस इसको यदि हम इधर उधर भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसमें परेशान ना होना कि यार इसको पहले लिख दें कि इसको क्यों, प्लस माइनस में आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक। अगले स्टेप में हम यहां पर देखते हैं, ये मेरे पास दो समीकरण आ गए। अब यहां पर हम दोनों समीकरण की क्या कर देते हैं, तुलना। तो यहां पर कैसे तुलना या मान रख देते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं समीकरण 1 में, हाँ समीकरण 2 का क्या कर देंगे मान। तो समीकरण 1 ये था, देखना ये m लिख दिया, फिर क्या लिखा है माइनस एफ हो, और यहाँ 1/u ही है, इसको बटे में u ही है ना, यहाँ भी किस में है बटे में u ही है, ठीक। हाँ हाँ, अभी चिन्ह की परिपाटी से अभी लगाओगी तो पता चल जाएगा, फिर वहां पर बताएंगे, ठीक है ना, स्टेप जब चलोगी तब फिर पता। अब यहां पर देखना, यहां पर 1/u का मान ये है ना, तो हम क्या लिख देंगे 1/d और प्लस क्या हो जाएगा 1/f ही। इस तरह से इसका मान रख दिए। फिर से देखो माइनस लगा है, माइनस लिख दिए, एफओ लिखा है एफओ लिख दिए। अब यहाँ पर बटे का यूई नहीं लिखे ना, तो बटे के यूई का मान कितना है ये है, इस मान को वहां पर उठा के रख देना है। अब यहाँ पर हमको एफ ही कॉमन लेना है, तो देखो ये हो जाएगा m बराबर माइनस एफ हो, और बटे से ना निकाल रहे हैं एफ ही, इसके बटे में है, ठीक। तो मैं ये एफ ही निकाल रहा हूं, तो इसके बटे में तो एफ ही है, इसके बटे में नहीं है, है ना। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे क्या एफ ही अपॉन डी और प्लस क्या हो जाएगा 1। इस स्टेप को समझना, ये दिमाग में नहीं बैठा करता है कि कैसे कैसे आ जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर ये कैसा हो गया। तो देखो पहले ये है कि जिस चीज को हमको कॉमन निकालना है पहले उसको अंदर डालो यार, तब ना वो निकलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ मन में ऐसे सोचना कि यहाँ पर एफ ही ऊपर भी लिख लें और एफ ही नीचे भी लिख लें। देखो जो इस यहाँ पर जो गायब स्टेप है उसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ समझना। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये माइनस एफ ओ लिख दिया, ये मेरे पास 1/d है, इसको भी लिख दिया, और गुणे में लिख रहा हूं अपने से एफ ही अपॉन एफ ही। गणित कहती है कि भाई कोई भी गुणा करो जोड़ो घटाओ, बस मेरा मान नहीं बदलना चाहिए। क्या इसके गुणा भाग करने से मान बदलेगा, नहीं। आगे के स्टेप में क्या लिखा है प्लस 1/f ही। तो देखो 1/d 1/f ही पहले से है, बस मैं एफ ही और लिख दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नीचे वाला एफ ही हम निकाल लें, तो जब मैं इसको निकाल लूंगा और इसको निकाल लूंगा बाहर, ये लिखा ना मैं बाहर एफ ही, तो भला क्या बचा, ऊपर क्या बचा एफ ही और डी, और उधर क्या बचा 1, तो वही लिखा है। इसको जमा के यदि मैं लिख दूं तो m बराबर हो जाएगा माइनस एफ हो अपॉन एफ ही, और 1 को इधर लिख देते हैं 1 प्लस एफ ही अपॉन डी, और ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद हम एक स्टेप और कर लेते हैं। यदि अनंत में करेंगे तो यू ई बराबर क्या होता है, एफ ई अनंत के लिए। तो यहां पर हमारा यदि प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर, अगली कंडीशन प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर। तो समीकरण 1 में यू ई बराबर क्या रखना है, एफ ई। तो हमारा जो समीकरण 1 आया था माइनस एफ ओ अपॉन क्या आया था, यू ई, यदि मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। इस तरह से हमको करना है। तो करके